सबका जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आप सब लोग कैसे ठीक हैं? हालेलुया। पिछले दिनों ये महामारी फैल रहा है, आप सब लोग अपने ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे। पिछले हफ्ते परमेश्वर के वचन कितने लोग सुना था, हम किसके बारे में सुने थे, कितने लोगों की याद है? हालेलुया। निकम्मे पत्थर के बारे में हम परमेश्वर के वचन सुने थे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गए। हालेलुया। दाऊद और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने कुछ बातें सुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसी तरह की हालत आते समय ऐसे कष्ट सहा लोगों को हम याद रखना है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को अपनों ने क्या किया, मारा गया, उनको मार दिया। पर वचन में लिखा है, जकरिया हम 4:12 में हम पढ़े थे, जिन्होंने उनको भेदा गया वो उनकी तरफ एक दिन देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, जिनकी निगाह में आप निकम्मे हैं, अनपढ़ है, आप गरीब है, बेकार है, हालेलुया, जो लोग आपको तुच्छ समझेंगे वो लोग एक दिन आपकी तरफ देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। आपकी मदद मांगकर आएंगे। हालेलुया। इसलिए उस टाइम तक वेट करना, उड़ीकना हमारा जरूरी है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। परमेश्वर के आज की रोटी हमें परमेश्वर दे दे, उस प्रार्थना के साथ आप बैठ जाइए। और आज हम पहला कुरिन्थियर में से कुछ भाग, कुछ सिक्कियां हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये पहला कुरिन्थियर लिखा किसने है? प्रेरित पौलुस ने। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने लिखा एक अपने कलीसिया के लोगों को लिखा एक चिट्ठी है। ये पहला कुरिन्थियर और दूसरा कुरिन्थियर क्या है? प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा एक चिट्ठी है, एक लेटर है। ये पहला कुरिन्थियर, दूसरा कुरिन्थियर। जब ये चिट्ठी लिखते समय पौलुस कुरिन्थ में नहीं है, किसी और देश में था। पौलुस अपने पास्टर, कुरिन्थ की पास्टर किसी और जगह पर बैठे थे। उधर बैठकर कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ गड़बड़ चल रहे थे। वो प्रभु के दास को पता चला। प्रभु के दास इतना दूर बैठकर अपने कलीसिया के लोगों को एक चिट्ठी भेज रहे हैं। हालेलुया। वो ही है, वो क्या चिट्ठी भेज रहे हैं, उधर क्या प्रॉब्लम था। हालेलुया। आज हम भी एक कलीसिया में बैठे, हम केडी कलीसिया के लोग हैं, हम बरनाला जगह पर कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस मतलब पास्टर पौलुस किसको चिट्ठी दिया? कौन से देश के लोगों को चिट्ठी दिया? कुरिन्थ के लोग। कुरिन्थ एक जगह के नाम, जैसे अपना बरनाला जैसे कुरिन्थ एक जगह के नाम है। हालेलुया। जैसे मैं किसी दूर जगह पर बैठकर बरनाला के लोगों को जो चिट्ठी लिखूंगी, उसी तरह पौलुस ने, पास्टर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में एक चिट्ठी भेजा है। हालेलुया। क्या वो चिट्ठी में कई प्रकार की विषय है। हालेलुया। पहले ये प्रभु के दास दूर बैठकर एक कलीसिया में कुछ बातें चल रहे हैं, उसके बारे में उसको पता चला। हालेलुया। आज हम भी कलीसिया है, कलीसिया में कई प्रकार की बातें होते हैं। प्रभु के दास उनकी ताड़ना देते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास आपको उसका शिक्षा देते हैं, प्रभु के वचन से आपको उसको समझा देते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु के दासों की ताड़ना मिला है? हालेलुया। शिक्षा मिला है, प्यार मिला है। हालेलुया। आप सभी को पता है, मेरे पास जो ये आवाज सुनने वाला सभी को बातों को याद आ रहे होंगे। हालेलुया। अभी पौलुस को ये जानकारी मिला, कुरिन्थ की कलीसिया में एक मतभेद चल रहा था। क्या चल रहा था? मतभेद। हालेलुया। एक ग्रुपिज्म। हालेलुया। दूसरा, उधर बीच में झगड़ा भी है, और उस कलीसिया में व्यभिचार है, हरामकारी। हालेलुया। और जो कुछ गलत काम कर रहा है उनको देखकर कलीसिया के लोग चुप रह रहे हैं। हालेलुया। और ये जो कलीसिया की बातें, कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? बाहरले दुनिया के लोगों को ये जो कलीसिया की बातें बांट रहे हैं। हालेलुया। और फिर पौलुस ये सारे बातों को सुनकर पौलुस को बड़ा दुख आया। अरे मैंने इनको सुसमाचार सुना के प्रभु की पद मार्गों पर लेके आया, लेकिन अभी कलीसिया में क्या हो रहा है?
हम ऐसे लोग हैं, हम इस तरह के लोग हैं, हम उस तरह के लोग हैं, हालेलुया, वो बता रहे हैं। और बीच में कुछ झगड़ा, अनबनी, हालेलुया, और कुछ गलत काम कलीसिया में हो रहा है। इसकी चेतावनी देते हुए प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है, एक कलीसिया के लिए एक चिट्ठी भेज रहा है। हालेलुया। वो चिट्ठी के बारे में, चिट्ठी में क्या लिखा है हमारे कलीसिया के लिए, मुझे पता नहीं, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा दिया ये वचन मैं आपको बांट रही हूँ। हालेलुया। पूरा कोशिश करूँगी मैं जितना अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ उतना अच्छी तरह समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आया तो मुझे बाद में फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन आप और पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4:14 और 15 वचन हम पढ़े। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। इधर प्रेरित पौलुस ही कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं। देखो, मैं कुछ कंप्लेंट आपके बारे में सुना है, पर इसके बारे में मैं आपको कुछ ताड़ना के रूप में कुछ बात मैं आपको चेताते समय आप इस बात पर शर्म नहीं होना। हर पास्टर क्यों ऐसे ऐसे बातें करता है, सिस्टर क्यों ऐसे ऐसे बातें हमें समझा रहे, सिस्टर को शर्म नहीं आते। हालेलुया। ऐसी बात नहीं है। इधर प्रेरित पौलुस क्या कहता है, तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं मैं लिखता हूं, परंतु आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। हालेलुया। मेरा प्रिय कैसा है, बालक जानकर मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। और अभी तुम्हें उपदेश देने वाला बहुत सारे लोग हैं। एक टाइम ऐसे था प्रभु के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में आप कोई नॉलेज नहीं था। ये प्रभु के रास्तों पर आपको कैसे चलना चाहिए, क्या इसके नियम क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। आप पाप में थे, दुनियादारी में थे, हाल मूर्तियों को पूजा करने वाले थे। तब इधर पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार तुम्हें सुनाया, तुम्हें जिस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए वो मार्ग मैं तुम्हें दिखाया, प्रभु की वचन तुम लोगों के साथ बांट कर मैं क्या कि मसीह में तुम्हें जन्म दिया। मेरा बात समझिए, मसीह में आप लोगों को जन्म दिया। अब पौलुस हमेशा इन लोगों के बीच में थोड़ी रह सकता है, क्योंकि पौलुस को और भी सेवकाई है, और भी अलग अलग जगह पर सेवकाई है। हम इधर जो कुरिन्थ की बाद में अलग अलग जगह के नाम पर पत्रिका पढ़ रहे हैं, ये सब पौलुस लिखा है। कहने के मतलब कुरिन्थ एक जगह पर है, गलातिया एक जगह के नाम है, एफेसिया एक जगह के नाम है, फिलिपिया एक जगह के नाम है, कोलोसिया एक जगह के नाम है। अभी देखो पौलुस को अलग अलग जगह पर सेवकाई है। ये अलग अलग एक जगह पर सेवकाई करके अलग जगह पर जाएगा, फिर दूसरे कलीसिया छोड़ता नहीं है, उनकी ध्यान रखता है। हालेलुया। अभी इधर पौलुस कहता है अभी भी तुम मेरे बच्चे हैं। अभी ठीक है, आप सियाना हो गया, बहुत बड़ा हो गया, अब बहुत ज्ञानवान हो गया। हालेलुया। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत सारे लोग आ गया, पर इसका मतलब ये नहीं है आप लोग मेरे बच्चे नहीं होंगे। हालेलुया। आपको जन्म दिया बाप मैं हूं, उस हक से, उस पिता के, वो एक जन्म देने वाला पिता के हक से मैं कुछ बातें आप लोगों को चेतावनी, कुछ बातों को आपको सिखाना चाहता हूं। यही है पौलुस जो बताने का एक संक्षिप्त रूप। हालेलुया। हालेलुया। अभी पहला हमने क्या देखा है, इनके बीच में एक झगड़ा किस बात पे था। पहला कुरिन्थ 1:12 वचन। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हालेलुया। इधर देखो इनके बीच में एक मतभेद, पहला एक मतभेद। आज प्रभु के लोगों के बीच में ये चीजें बहुत ज्यादा है। हालेलुया। देखो हम किसके बच्चे हैं, एक के प्रभु के बच्चे हैं। हमारा प्रभु का नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह।
हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा, स्वर्ग में चले गया। कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करते उनको लेने के लिए मैं जल्दी आने वाला हूँ, उनके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। कहा प्रभु यीशु मसीह एक है, हम उनके बच्चे हैं। पर आज दुनिया की हालत क्या है? कुछ लोग कहते हैं मैं फिलानी पास्टर की विश्वासी हूँ, मैं फिलानी पास्टर की विश्वासी। उधर क्या लिखा है? मैं पौलुस की विश्वासी। कुछ कह रहे हैं मैं पतरस की विश्वासी हूँ, कुछ कहते हैं मैं यीशु की बच्चा हूँ, यीशु की विश्वासी हूँ, कुछ कहते हैं अपोलोस की विश्वासी हूँ। आज कुछ पास्टरों का नाम क्या बोलते हैं, कोई 2-3 पास्टर, मैं बिट्टू पास्टर की बच्चा हूँ, मैं मनोज पास्टर की बच्चा हूँ, मैं सुनील पास्टर की बच्चा हूँ, है ना। पर ऐसे बोलकर अपना अपना ग्रुप के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाला लोग, ये उचित है कि नहीं? कलीसिया में, कलीसिया मतलब क्या है? प्रभु ने दुनिया से अलग करके अपने लिए अलग किया एक झुंड है कलीसिया। चाहे हम केरला में प्रभु के भवन पर आराधना करने के लिए जाए, पंजाब में जाए, गुजरात में जाए, हम कलीसिया है। कलीसिया मतलब प्रभु ने हमें दुनियादारी से अलग करके अपने लिए अलग किया एक व्यक्ति है। पर इधर लोगों के बीच की भावना क्या है? हम बड़े बड़े उस पास्टर की कलीसिया के बच्चे हैं, हम उस छोटे पास्टर की कलीसिया के बच्चे हैं, हम उस बड़े उससे भी बड़ा पास्टर के बच्चे हैं। बड़ा छोटा पास्टर ऐसे इनके बीच ही विश्वासी लोगों के बीच में एक मतभेद शुरू हो गया। आज ये हमारे दुनिया में है, बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, फिर बीच में प्रभु भी आता है। हालेलुया। ये मतभेद सुनकर पौलुस बहुत दुखित हो गया। अरे उपदेश देने वाला बथेरे ने, पर तुम्हें जो मैंने दिया शिक्षा से तुम कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हमारे लिए मारा गया ये कि प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। चलो तुम्हें उपदेश देने के लिए बथेरे पास लोग तुम्हारे पास आएंगे, शिक्षा देने वाला बहुत होंगे, पर इसका मतलब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपके बीच में एक मतभेद होना नहीं चाहिए। हालेलुया। दूसरा, पौलुस बड़े दुखी से, बड़ी गंभीरता से दूसरे एक बात कलीसिया के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। 1 कुरिन्थियर 5 की 1 वचन, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होते हैं। बस। हालेलुया। पौलुस कहता है, इसका पंजाबी बाइबल पढ़े, इधर पौलुस क्या कहता है? पहले कहा आपके बीच में मतभेद है। आप अगर इस हफ्ते आप लोगों की होमवर्क है, मतलब 1 कुरिन्थियर की पूरा चैप्टर पढ़ना है। कितने लोग पिछले हफ्ते मैंने याकूब की पत्री पढ़ने के लिए बोला, कितने लोगों पढ़ा? अब मेरे को हाँ या ना आप आंसर कर देना। हालेलुया। आज से आप इस हफ्ते क्या करना? 1 कुरिन्थियर, 2 कुरिन्थियर पूरा इस हफ्ते आप पढ़ना। हालेलुया। सब आपको मैंने जो बात बता रही हूँ सब कुछ आपको समझाएगा। पहला, कलीसिया के बीच की मतभेद के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। मेरा पास्टर बड़ा पास्टर है, तुम्हारा पास्टर छोटा पास्टर है, एक ही शहर के लोग आपस में क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। हमारा चर्च ऐसा है, हमारा चर्च ऐसा है, हमारा चर्च इस तरह है, हमारा पास्टर इस तरह है, हमारा पास्टर की इस सामर्थ है, तुम्हारा पास्टर में इस सामर्थ नहीं है। इधर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, प्रभु बजारा देख के खड़ा है। हालेलुया। ये पौलुस कह रहे हैं, ये मतभेद झगड़ा आपके बीच में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम कहाँ रहो, कोई भी कलीसिया में रहो, हमारा सब मकसद क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, उस वचन पर ध्यान रखना है। हालेलुया। दूसरे एक बहुत बड़ा गंभीरता की बात कह रहा है। 5 का 1 वचन पढ़े। इस गल दी पक्की खबर सुनी दी है जो तुहाडे विच हरामकारी हो रही है। हालेलुया। पौलुस को एक बहुत बड़ा बात पता चला। एक कोरिन्थ देश के बारे में मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। कई बार कई नाम के अनुसार होगा उस व्यक्ति के स्वभाव, कई बार उस नाम से बिल्कुल उल्टा होगा उस व्यक्ति। हालेलुया। कई बार हम कई जगह की नाम बताते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं? दूसरा नाम लेके बुला लेते हैं। अच्छा, उधर इस तरह होगा, हालेलुया, इसलिए ये नाम दिया गया है।
ये पिंड को। हालेलुया। बहुत ज्यादा हड्डी होगा, इसलिए उस चीज को हड्डी हंडी आया बुलाते हैं। हालेलुया। ऐसे कुछ हम उल्टा सीधा बोलते हैं ना, कई बार मजाक में बोल देते हैं। ये कुरिन्थ नामक जो जगह है ये बहुत फेमस है। पता किस किस बातों के लिए? एक तो व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जगह है। दूसरा, हर प्रकार के दुष्कर्म की नंबर 1 जगह है। हर प्रकार के व्यभिचार, लूटपाट, 2 नंबर के काम, चोरी, गंदे काम, सारे कामों की जड़ता ये कुरिन्थ जगह। हालेलुया। अपने पंजाब में हम वैसे बोलते हैं, लोग बहुत नशे करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, नौजवान बच्चे भी, कुछ स्टेट ऐसे नशे पे हैं। इसी तरह कुरिन्थ किस बातों पर मशहूर थी? हर एक दुष्कर्म की, गंदे काम की, लूटपाट की, चोरी, हर प्रकार की लूटपाटने वाला जगह था कुरिन्थ। अब ये कुरिन्थ में प्रभु के दास पौलुस चले गया, बड़ी मुश्किल से परमेश्वर के वचन बांटकर लोगों को प्रभु पर लेके आया। कुछ दिन प्रभु के दास किसी और जगह पर सेवकाई के लिए चले गया। तब लोग क्या किया? दोबारा कहते हैं हम विश्वासी। मेरा बात ध्यान सुना, मुझे पता नहीं परमेश्वर ये वचन कैसे दिया, मुझे मालूम नहीं, पर मैं परमेश्वर के वचन को, मेरे को उस वचन को प्रभु ने दिया, उस आज्ञा को मेरे को पालन करना है। हालेलुया। जब विश्वासी कहते भी एक तरफ से चर्च जाता है, पर बीच में क्या करते हैं? दुष्कर्म, गंदे काम। ये दूर बैठा पौलुस को पता चला। पौलुस कहता है, ये बात भी मैंने सुना, दुख की बात ये है, जो ये काम कर रहा है, ऐसे जो गंदे मंदे काम करने वाले लोगों को तुम प्रभु की कलीसिया में रखे हो, उसको ना कोई ताड़ना दिया, ना कोई चेतावनी नहीं दिया, ना कोई उसको समझाया, ना कुछ दिन के लिए उसको पनिशमेंट, कोई सजा नहीं दिया। ये बहुत बड़ा दुखी की बात है। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं। कुरिन्थ हर तरह की गंदगी की जड़ था, वहीं से परमेश्वर ने बाहर कट के लेके आया। अभी हम कहते हैं प्रभु के लोग, पर इधर पौलुस को कैसे खबर मिल गया? इधर कुरिन्थ कलीसिया के लोग फिर भी कई प्रकार के गलत काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। ये प्रभु की निगाह पर बहुत बड़ा, हालेलुया, एक गलत था। हालेलुया। पौलुस कहता है, उस खमीर को तुम लोग निकाला भी नहीं है। जिसने ये गलत काम किया, जिसने ये गंदे काम दोबारा अपने जीवन को गंदगी में डाला, उसको तुम लोग कलीसिया में बड़े कुर्सी देकर बिठाया है, बड़े आदर सम्मान देकर बिठाया है, उसको तुम लोग निकाला नहीं। अभी मान के चलाओ, हम सभी को पता है 5 लीटर दूध है, वो दही जमाने के लिए कितना दही डालना पड़ता है? जाग डालना पड़ता है, थोड़ा सा। हालेलुया। मान के चलो 1 चम्मच दही भी उसमें गिर जाए, गया वो दूध। अब देखना कलीसिया में बाकी सब लोग विश्वास है। अभी एक बंदा आगे जब उल्टा सीधा काम कर रहा है, दूसरा देख रहा है, फिर प्रभु के दास को कहता है, पास्टर आपको पता नहीं है वो बंदा ऐसे ऐसे काम करता, फिर भी आप उसको बड़ी तारीफ देते रह रहे। अगला का विश्वास उस करके कमजोर होने लगे। ये सुनकर पौलुस को बहुत बड़ा दुख लगा। हालेलुया। और ये भी एक गलत काम है। फिर दूसरा बात ये क्या है? ये जो कलीसिया की बातों को, कलीसिया के लोग पता क्या करते हैं? कलीसिया में इसका हल निकालने के बजाय बाहर के लोगों को जाके चुगलियां करते हैं। हालेलुया। इधर प्रभु के दास प्रेरित का पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थ 6 का 1 से 5 तक पढ़े, फटाफट पढ़े। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? अब इधर 5वां वचन पढ़ो। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमे होते हैं और वह भी अविश्वासियों के सामने।
हालेलुया। हम हमेशा ये बात ध्यान रखना, चाहे देखो ये बात है परिवार की बात हो, मतलब पति पत्नी आप बच्चे हैं, मम्मी पापा ससुर सास ससुर आप परिवार है, पर हमारे घर के बात बाहर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे पति ऐसे है, मेरे पत्नी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे ना। इसी तरह पौलुस कहता है कलीसिया में कोई बात है आप लोगों, इसको आप क्या करना चाहिए। कलीसिया में कोई ज्ञानी नहीं है इसको हल करने का, कलीसिया में उपदेशक लोग नहीं है, क्यों आप बाहर की दुनिया के लोगों के पास जाकर इन बातों के बारे में चर्चा करने के लिए है? ये शर्म की बात है, ये प्रभु के नाम की बदनामी होने वाला बात है। हालेलुया। अगर आपको लगा फिलाना विश्वासी के जीवन में ये कमी है, वो आप किसी और चर्च में जाने वाला या पड़ोसी को नहीं बताना, अरे उस चर्च में जाने वाला सारे ऐसे ही है, नहीं। आप क्या कर, अगर आपको पता चला या उस विश्वासी से पर्सनली बात करना, नहीं तो क्या करना, पास्टर के पास आके बात करना। कोई भी बात हो, हम परिवार की जो अन्य मतलब प्रभु को जो मानते नहीं उनकी क्यों ये पौलुस इधर बता रहे हैं, कहने की भावना है क्योंकि बाहर के लोग दे रहे सलाह में फर्क होता है, प्रभु के दास लोग प्रभु के लोग जो देते हैं सलाह में फर्क होता है। हालेलुया। दूसरे इधर पौलुस एक और गल कह रहे हैं, ठीक है मान के चलो कोई में किसी कोई गड़बड़ है, कोई गलती है, कोई प्रभु मतलब तौबा किया, मन फिराया है ना, बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, उसके जीवन में एक गलती हो गया, उसने दारू पिया या कोई नशा लिया या किसी उसके जीवन में व्यभिचार आ गया, हरामकारी मतलब दुष्कर्म किया, उसको क्या करना चाहिए। हालेलुया। वचन में सच में क्या क्या लिखा है, इधर प्रभु की दास एक भाग में कहता है, पहला कुरिन्थियन 5 की 9 और 10 पढ़े, पहला कुरिन्थियन 5 के 9 और 10। मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। इधर क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, ये हमारा कई बार गलती हो जाता है। हम क्या करते हैं, हमारा पड़ोसी थोड़ा दारू पीने वाला है तो हम उसके घर के पास तक भी नहीं जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम ऐसे गंदे लोगों के घर पे हम नहीं जाएंगे, कहता है कि नहीं। वो गाली निकालने वाला बंदा, मैं उसके घर पे नहीं जाएंगे। इधर प्रभु के दास कहता है, मैंने जरूर कहा है कि आप लोग किस तरह के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना, कि व्यभिचारियों की संगति नहीं करना। ठीक है, पौलुस कहता है आगीचा मतभेद रखने वाला, झगड़ा करने वाला है ना, कलीसिया की बात, घर की बात, गली मोहल्ला में बांटने वाला, इन लोगों के साथ संगति रखना नहीं करके मैंने बताया। मैं किस तरह के लोगों के साथ संगति रखना नहीं करके बोला, ये दुनिया के लोगों के साथ नहीं। स्पष्ट में लिखा है कि उसका 10वां वचन में कैसे लिखा है, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों या अंधेरे करने वाले मूर्ति पूजकों संगति ना करो, क्योंकि इस दिशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। कितने लोग मेरे बात समझेंगे। हालेलुया। पिछले कुछ दिन पहले कुछ दूर से एक भाई मुझे फोन करके पूछा, सिस्टर मुझे एक डाउट है, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, उधर एक मुसलमान एक भाई है, मेरे क्लोज फ्रेंड है, क्या मैं उनके साथ दोस्ती रखना पाप है कि नहीं? आप बताओ, इसके आंसर आप बताओ। क्या वो भाई एक मुसलमान भाई को अपना दोस्त बनाना गलत है कि नहीं? सब लोग आंसर दो। अगर मैं आपको नहीं देख रहा तो परमेश्वर देख रहा, सब लोग आंसर दो। हालेलुया। मुझे इस कमेंट बॉक्स है, इसमें कमेंट करने का एक है, उसमें आप मुझे से हाँ या ना पूछ सकते हैं। क्या आपके कॉलेज में आपके पड़ोसी एक हिंदू या मुसलमान, क्या कोई सिख या कोई क्रिश्चियन, किसी और चर्च में जाने वाला, कुछ भी हो, क्या आप किसी और अन्य जाति व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल आप एक सिख लोग हैं, हम पंजाब के लोग सिखिज्म ज्यादा है, क्या एक मुसलमान को दोस्ती करना गलत है कि नहीं? आप बताओ। मैंने उस भाई को बताया, भाई बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कैसे रह पाएंगे? हालेलुया। ये मुस्लिम या क्रिश्चियंस
या हिंदू सिख सारे हम लोगों ने दिया ये धर्म है, हालेलुया। पर मैंने उस भाई को ये आंसर दिया, भाई कभी नहीं, आप उनके साथ फ्रेंडशिप जरूर रख सकते हैं। कहने की भावना ये है, उसकी जो आदतें कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ अच्छा आदत आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बट बाकी प्रभु के जो हुक्म परमेश्वर ने जो दिया है उससे पार करके हम कोई दोस्तीपन नहीं रखना चाहिए। मतलब उसके साथ वो मेरा दोस्त है, टेक्या पे जा रहा है, मैं भी जाऊं ना, हालेलुया। वो अपना मंदिर मस्जिद में लेके जाएंगे ना, हाँ जस्ट फ्रेंडशिप है, हम सभी से प्यार करना, पर उनकी आदतों पर हम हाथ नहीं डालना चाहिए, हालेलुया। बल्कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके अपने पास बैठाए, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए, क्योंकि हम सच्चे जिंदे परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति है। हम उनकी तरफ ना खींचे, उनकी गलत गंदगी में, उनके जीवन में जो भी गंदगी है, गलत है, उसमें जाके हम फंसना ना चाहे। बट इसका मतलब ये नहीं है हिंदू या मुस्लिम हमसे कोई, उनसे कोई हमें भेदभाव नहीं है, पर जरूर ये है अगर वो गाली निकालने वाला है, मेरा दोस्त है, फिर क्या हो गया, मैं भी 2 शब्द गाली निकालता हूँ उसको खुश करने के लिए, गलत है। मेरे दोस्त रोज बोलता है, अरे आजा इतना हम पी लेते हैं, मेरे दोस्त को खुश करने के लिए चलो मैं भी बैठ की थोड़ा सा पी लिया, ये गलत बात है। आप अपने पर्सनालिटी को कीप करें, अपने आदतों में खड़ के दोस्तीपन रख सकते हैं, हालेलुया। यही प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, मैंने इसका मतलब थोड़ी है तो व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं रखना, तो गंदे काम करने वालों के साथ संगति नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं है दुनिया के लोगों के साथ, फिर तो तुम्हें दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। दुनिया में हर जगह पर होता ही होता है। कई बार लोग बोलते हैं हमें ये जगह अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, इस घर पे कुछ है। अरे भाई ये सोच कर आप 10 घर बदल जाए, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इधर परमेश्वर के वचन में ये बहुत स्पष्ट लिखा है, ये एक व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन में, अपना जीवन प्रभु को देने के बावजूद भी, देने के बाद वो व्यक्ति भटक गया, तो प्रभु के दास प्रेरित पौलुस क्या हमें शिक्षा देते हैं उसके 5:11 वचन में। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई मतलब हम एक परिवार के मेंबर बनकर, एक प्रभु की बच्चा बनने के बाद, अभी हम प्रभु में भाई बहन है, ठीक है, पहले हम दूर दूर में थे, पर यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ओह, अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो। प्रभु कहता है तुम्हारा भड़ोसी खाने पीने वाला है, गंदा काम करने वाला, उसके साथ बात करना छोड़ दो ना, उनको प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। अगर एक पड़ोसी को देखकर हम गौर की जगह पर जगह लेंगे, घर बनाएंगे, वहीं पर भी ऐसे पड़ोसी उड़ जाएगा, हाल आप किधर किधर भागोगे। कहने के पावन, यदि कोई भाई कहलाकर प्रभु के प्यार में आने के बावजूद भी वो फिर दोबारा उस गंदगी में, हालेलुया, फंस गया, तो उसके साथ संबंधी नहीं रखना, लेन देन नहीं रखना, उसको अच्छी तरह बताओ, समझाओ, फिर वो नहीं मान रहे तो उसके साथ, वचन में क्या लिखा है, उसके साथ, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। हम सोचेंगे अरे मैं उसको ऐसे दूर कर दे, प्रभु मेरे से गुस्सा तो नहीं करेगा। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा है, क्यों ये बात दिखा है, क्यों पौलुस इतना कठिन रीति में, इतनी सख्ताई में ये बात क्यों लिखा है। दूसरे अन्य जाति लोग, मतलब प्रभु में जो लोग आए नहीं है, उनके साथ फिर भी तुम मिलजुल सकते हैं, प्रेम में रह सकते हैं, पर जो एक भाई कहलाकर प्रभु में आने के बाद, एक विश्वासी होने के बाद अगर वो व्यक्ति फिर दोबारा उस गंदे काम करेगा तो उसके साथ तुम कोई लेन देन नहीं रखना, क्योंकि तुम भी फिसलने का डर है, हालेलुया। क्योंकि तुम भी उसको देखकर कहीं तुम भी गलत राह पर ना जाए,
हालेलुया। इधर प्रेरित पौलुस ये कहता है क्योंकि तुम लोग पहले ऐसे काम करने वाले थे। हालेलुया। प्रभु ऐसे काम करने वाले थे। कैसे? पहला कुरिन्थियर 6:11, पहला कुरिन्थियर 6:11। और तुम में से कितने ऐसे थे, हैं? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हैं? और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। हालेलुया। अभी इधर क्या प्रभु के दास कहता है 6:11 में, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। हालेलुया। हम ऐसे हालत में थे। आप कितने लोग, हम बुराई करने वाले थे, गाली निकालने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे, गंदे काम करने वाले लोग थे, चोरी करने वाले लोग थे, बुरे शब्दें बोलने वाले थे, बुराई मन में भर के रखने वाले थे, बिल्कुल धीरज नहीं थे, प्रेम नहीं था, कठोर है ना, धीरज नहीं है, अपने पत्नी को प्यार नहीं करते, पति को प्यार नहीं करते, इज्जत नहीं देते, बच्चों को हमेशा हमें चिढ़ाते रहते थे, कितनी हमारे गंदगी में थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? अपने नाम से परमेश्वर की आत्मा से हमें धोए गए और पवित्र किया और घर में ठहराया। हम पहले गंदगी में थे। मेरे प्रभु के लोगों, मुझे पता नहीं, आज हम लॉकडाउन करके हम कलीसिया में सब लोग हम आ नहीं पा रहे। मुझे पता नहीं, प्रभु की आत्मा हमें एक चेतावनी के रूप में ये बता रहे हैं। कई बार क्या पता आपकी जिंदगी किस हालत में होगा। जरूर नहीं आप एक व्यभिचार करना है, जरूर नहीं आप दारू पिया है, पर हम प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह अपने लोगों को क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति को तुम इच्छा से देख लिया, तुम व्यभिचार किया। हालेलुया। एक स्त्री को, एक पुरुष को तुम बड़ी मोह से, इच्छा से, शारीरिक इच्छा से तुमने एक को देख भी लिया ना, तुमने पाप किया। जरूरी है तुम कोई संबंध रखा। हालेलुया। हम बहुत ध्यान रखना, लॉकडाउन है, आप ये नहीं सोचना अरे मस्त कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं हमें? प्रभु आपको देखता है, परमेश्वर देखा, इसलिए वचन परमेश्वर ने आपने दिया है, आपको लिए दिया है। अरे ये मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए है। कई प्रकार हम क्या करते हैं? व्यभिचार ही नहीं करते, पर व्यभिचार जैसे काम हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार हमारा आंखों को शुद्ध किया। बपतिस्मा लेते समय क्या करता है? हमारा सिर तो लेकर पैर तक हम पूरे एक बार पानी में डुबा के आपको बाहर ले आता है। पता है ना आपको? हालेलुया। पूरा जब तक आपका पूरा बॉडी पानी में एक बार डूबेगी नहीं, तब तक आपको डुबाते रहेंगे। हालेलुया। एक बार एक पास्टर एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहे थे। पास्टर क्या किया? 2-3 बार उसको डुबकी दिया। वो क्या किया? अपने हाथ की इतना भाग बाहर दिखाता रहा, बाहर दिखाता रहा। पास्टर उसको बार बार क्या कर रहा है? वो हाथ को फिर पानी में डुबा रहा है, पूरे डुबाने। फिर भी वो बंदा क्या कर रहा है? बड़े जब जोर से उस हाथ को बाहर कर दिया। आखिर में पास्टर उसको बंदे को खड़ा करके पूछा, भाई ये बताओ, बपतिस्मा करना है तो तुम्हें ये हाथ को भी डुबाना पड़ेगा, तुम बताओ क्यों तुम बार बार एक हाथ को क्यों बाहर करते हो? वो बोला, पास्टर मुझे माफ करना, कुछ टाइम से एक बंदे को मेरे को एक देना है। अगर मैं इस हाथ को भी मैं पानी में डुबकी दे दूं, फिर मैं ये नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये फिर मैं प्रभु में क्रूस पर मार दिया, फिर मैं इससे उसको चांदा दे नहीं पाऊंगा। इसलिए इतना हाथ छोड़ दो, उसको एक बार मेरे को देना है, एक देना है। हालेलुया। पास ने बोला, पूरा तुम पहले क्या करो, मारो, फिर मैं तुम्हें बना दूंगा, फिर ही तुम्हें बपतिस्मा दे सकता हूं। हम पहले हमारा हाथों को गलत कामों के इस्तेमाल करते थे, हमारा आंखों को गलत काम के लिए इस्तेमाल करते थे, खानों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, हमारे दिल में कितनी गंदगी भर रखे थे, हमारे पैरों को गलत राहों पर चलाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें धो दिया, शुद्ध किया, हमें धर्म में ठहराया। अभी हमारा शरीर, हम सब कुछ प्रभु में, अभी प्रभु में आने के बाद अब फिर उस गंदगी में जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखना करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है हम ऐसे करने वाले थे, अभी तुम ऐसे गलत काम करने वाला, उनके साथ तुम संग नहीं रखोगे, तुम भी फिर भी उस गंदगी में जाके फंस सकते हो। इसलिए पौलुस चेतावनी दे रहे हैं,
हालेलुया। और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 6 का 18 वचन पहले पढ़े, 1-2 वचन पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है हाँ। वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मुझे मालूम नहीं है परमेश्वर क्यों यही वचन हमें और सिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के लोग, आप जहां कहीं भी बैठे, अगर आपका जीवन दुनिया की तरफ से, शारीरिक इच्छा की तरफ से आप कुछ फिसल रहे तो आप इधर ही स्टॉप करो आपका जीवन। मैं आप किसी के बारे में नहीं जानती हूँ, हालेलुया। मैं किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप शायद सोचो कि सिस्टर को कुछ तो खबर मिल गया ना, मेरे को प्रभु ने दिया वचन में आपको बांट रही हूँ। अगर आप मेरा ये बात आवाज सुनने वाला नौजवान बच्चे, पतियों, पत्नियों, हालेलुया, बड़े लोग, ध्यान से मेरे ये वचन सुनो। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ गलत राहों पर चल रहा हूं, आपको पता है आपका फोन आपके पास है, इसको कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे आप चैट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप अपने आप ध्यान रखो। आपको जो रिश्ता है, क्या आपकी पत्नी से आपका मन थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, आप ध्यान रखो, यहीं पर स्टॉप करो। पत्नी से जल्दी जल्दी आप मेल मिलाप करो। पति से आपका मन फिसल रहा है, इसका मतलब है शैतान पाप करवाने के लिए रास्ता कुछ ना कुछ राह लेके बैठा है। खबरदार नौजवान बच्चों, आपका प्यार, आपका ध्यान, कंसंट्रेशन, आपका ये लगाव प्रभु के वचन से, कलीसिया से, प्रार्थना आराधना से थोड़े दूर दूर फिसल रहे, इधर ही आप स्टॉप करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है? व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं रखना। व्यभिचार मतलब कल्ले हम एक शारीरिक संबंध रख लिया, इसलिए उनके ऐसे लोगों के साथ ऐसे नहीं है, मतलब हर प्रकार की, हालेलुया, परमेश्वर से दूर होने, हर गंदे काम। और इधर स्पेशली ये चीज को दोबारा उसको ध्यान दे के कहता है उसका 18 वचन में, व्यभिचार से बचे रहो। और जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। कितने लोग ये मेरे बात समझ गया? जितने लोग हम किसी को मार रहे, गाली दे रहे, सब बाहर है, बाहर बाहर है, हालेलुया। पर ये जो व्यभिचार करता है, गंदे काम करता है, वो अपने शरीर के खिलाफ परमेश्वर ने दिया इस शरीर के खिलाफ काम करता है। इसके 15वां वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? क्या मसीह के अंग लेकर तुम्हें वेश्या के अंग बनाओ? बिल्कुल नहीं। आप ही तुम्हारे शरीर खबारा माना शंधर, आप ही तुम्हारे शरीर सिर तो लेकर पैर तक प्रभु यीशु मसीह के अंग है। प्रभु के दास पौलुस पूछ रहे हैं, तुम पहले इस हालत में थे, मानता हूं। तुम्हारा आंख सही नहीं था, तुम्हारा कान सही नहीं था, तुम्हारा जुबान सही नहीं था, तुम्हारा दिल सही नहीं था, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं था, मैं मानता हूं तुम बहुत गंदे थे। कोरिन्थ के लोगों का प्रभु के दास कहता है, मुझे पता ये देश की स्वभाव में अच्छी तरह जानता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तुमने अपने पवित्र लोग से तुम्हें धो दिया, शुद्ध किया, पवित्र किया, अपना शरीर बनाया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वो क्या किया? यीशु को पहन चुके हैं। हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। अभी प्रभु के दास कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? हमारा आंख अभी प्रभु का है, कान अभी प्रभु का है, जो हम मुंह से बोलते प्रभु का है, हमारा जीव प्रभु का है, दिल प्रभु का है, हाथ प्रभु का है, दिमाग प्रभु का है। अभी ये इस प्रभु के अंगों को लेकर गलत कामों के लिए तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी नहीं करना। हालेलुया। शायद सिस्टर आपको नहीं देख रहे होंगे, शायद कलीसिया के विश्वासी आपको शायद नहीं देख रहे होंगे, पर ये याद रखना परमेश्वर आपको देख रहे हैं। प्रभु ने एक बार आपको शुद्ध किया, आपके शरीर को गलत कामों के लिए कभी आप इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया, क्योंकि ये हक से प्रभु बोलने के कारण है, परमेश्वर के वचन से। उसको 19वां वचन पढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो?
क्योंकि दास दाम देकर मोल लिए गए हो, हैं? इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ये पौलुस इतना स्पष्ट बोलने के लिए कारण है। अभी मैंने कोई दाम लेकर कोई चीज नहीं लिया है तो मेरे को उसका फिक्र नहीं है। मान के चलो मेरे पास एक पाउडर की एक बॉटल है, इसको मैंने दाम लेकर लिया है, इसका मेरे को फिक्र है वो किधर चले गया। अगर एक दिन नहीं मिला तो मैं पूछूंगी वो पाउडर की बोतल किधर चले गया, वो किधर चले गया। हालेलुया। हम दाम लेकर इसको लेते समय हमें पता है ऐसे मैंने एक चीज लिया है। हालेलुया। चाहे इस तरह की 5 भी हो, हमें पता चला 5 पीस मैंने लिया है। अरे प्रभु यीशु मसीह को पता है हमें, क्योंकि यीशु मसीह ने दाम लेकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। शैतान के अधीन में, गंदगी में, व्यभिचार में, गंदे कामों पर, लूटपन में, हर गंदगी में फंसे हुए मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या कि शुद्ध करके पवित्र करके बाहर कर लेके आए। अभी तुम बोल रहे हो मेरे को वो पास्टर की लोग हम उधर किए हम इधर किए। हालेलुया। प्रभु की स्वभाव कहाँ हम रहे। अगर प्रभु आपके जीवन में वास कर रहे हैं तो ये अंगों को गलत कामों के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। आप ऑफिस में काम करते हो, 4 दोस्तों के साथ जाते हो, किस तरह ये आपकी जिंदगी चल रही है। अपने आप को जांच लो, आपका मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, आंखों क्या देख रहा है, कान क्या सुन रहा है, आपका हाथ पैर क्या कैसे काम कर रहा है। आप अच्छी तरह जांच पड़ताल करो। अब प्रभु की देह है, परमेश्वर के वचन में हम क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। पौलुस स्पष्ट में कहता है कोई पड़ोसी दारू पीने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो, हम क्या करते हैं उन लोगों से बड़ी दुश्मन बनाते हैं। हम उनके घर पे नहीं जाएंगे, उनके घर से पानी नहीं पिएंगे, हम बड़े भक्त हैं। पर अपने कलीसिया में जो भाई कहते हैं वो ऐसा काम कर रहा है, तुम चुपचाप बैठे हैं, उनके साथ खाना पीना कर रहा है, उनका गलती को चेतावनी करने के लिए, उनका गलती को समझाने के लिए तुम बहुत डरता है। मेरा बड़ा विश्वास है, मैं क्यों बोलूं, नहीं। हालेलुया। उनको बोलने का हक है। हालेलुया। वचन में लिखा अगर वो तुम्हारा बात नहीं मानेगा तो उसके साथ कोई लेन देन भी नहीं करना। ज्यादा अकड़बाजी करने वाला प्रभु के बच्चों के साथ कोई लेन देन भी नहीं करना, छोड़ दे उनको। प्रभु हमें सजा नहीं देता। हम कई बार क्या करते हैं, पड़ोसी दारू पी के लड़ाई करता है इसलिए और जगह लेके भाग जाता है। वो करने के लिए नहीं पौलुस कहता है, चलो वो तो आपकी मर्जी है हालत के अनुसार, वो बात नहीं है, हमें दुश्मन नहीं है। पर प्रभु की वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा की मंदिर है, तुम्हें परमेश्वर की आत्मा बसा हुआ है। अभी मान के चलो पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति कोई गंदे काम करते समय पवित्र आत्मा कितना रोता है अंदर। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है, वो तुम अपने नहीं हो। अभी तुम लोग अपना मर्जी करने के लिए नहीं है, ठीक है शरीर तुम्हारा है, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम अपना मर्जी सारे करते रहो। हालेलुया। ये शरीर से परमेश्वर की क्या करना, महिमा करने के लिए परमेश्वर की दास कहता है ये शरीर को लेकर तुम परमेश्वर की महिमा करना है, अपना मर्जी पूरा करने के लिए नहीं है। हालेलुया। ये क्यों परमेश्वर इस गंदगी से तुम्हें इतनी पवित्र करके शुद्ध करके लिखा है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से अपना पवित्र लहू देकर, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, संयम रख लो, आत्मा की बल प्राप्त करो। संयम दे परमेश्वर, पाप करने के लिए मेरा मन भाग रहा है, संयम दे, धीरज दे, मेरे को क्षमा करने वाला शक्ति दे। परमेश्वर के आगे घुटना टेके प्रार्थना करो। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रह रहा है, आपके पैर आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रार्थना करो, घुटना टेको। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बचा, पाप मुझे खींच रहे हैं, मेरे आंखों की अभिलाषा मुझे उधर को खींच रहे हैं। हालेलुया। मेरे शरीर पाप की वाल मुझे खींच रहे हैं, मुझे बचा, मुझे संयम से भर दे। हालेलुया। क्योंकि आप जब पुकारोगे तब परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा। उसके लिए एक मददगार आपको दिया गया है, क्योंकि पौलुस ये कोरिन्थ कलीसिया के लोगों को इसलिए चिट्ठी भेज रहा है। मैं जानता हूं कि तुम किस लोग दुनिया में रह रहे हैं, इधर तुम कैसे पवित्रता के लिए रहना है, किस तरह तुम रहना है, दूसरे लोगों के साथ तुम कैसे बरतना है, उसके बारे में प्रभु के दास पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को बता रहे हैं।
मेरा प्रिय भाई बहनों, आप जहां पर है अपने जीवन को जांच पड़ताल करो। हालेलुया। ये पहला कुरिन्थियन दूसरा कुरिन्थियन, इस सब पे सब लोग पढ़ना है। हालेलुया। शायद मैं पहले भी बोला, लॉकडाउन करके हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, पर आप लोग परमेश्वर जांच रहे। मुझे लग रहा है कुछ लोग फिसल रहे हैं। उरामा शाबा रखा राबा लाबा शंधा नामाना कस्या। कुछ नौजवान लोग, कुछ परिवार में कुछ लोग फिसल रहे हैं। पवित्र आत्मा कहता है वापस आ जाओ, फिसलना नहीं। हालेलुया। पहले तुम ऐसे हालतों में थे, पर अभी तुम्हें मूल्य लिया गया है। दाम देकर, तुम फ्री में मिला व्यक्ति नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उचित मूल्य लिया है। प्रभु का प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे मदद कर। कुरिन्थ हर प्रकार की गंदगी से भरा दुनिया जगह है, पर वहीं से भी कुछ लोगों को परमेश्वर ने बचाया। बचाने के बाद, प्रभु के प्यार को अनुभव करने के बाद कुछ लोग गलत कामों पर हालेलुया जाने लगे। पौलुस उनको डांट कर कहता है, नहीं, अभी आप लोग पगले जैसे अपना अंगों को गंदे कामों के लिए आप मत दो, क्योंकि अभी आप लोगों का शरीर आत्मा प्राण शुद्ध है, पवित्र है। अपने शरीर आत्मा प्राण के जरिए प्रभु की महिमा करो। तुम्हें अगर अच्छा स्वर दिया, खामाना रूबाला शानदारा माना खरा बाला आसिया, प्रभु ने तुम्हें अच्छा स्वर दिया, प्रभु की महिमा करो। प्रभु ने तुम्हारा रोशनी, आंखों की रोशनी अच्छा दिया, प्रभु की वचन पढ़ो, प्रभु की गुप्त बातों को समझ लो। प्रभु ने तुम्हें अच्छा बुद्धि दिया, उस बुद्धि लेकर प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगो। तुम्हारा कान परमेश्वर ने सही सलामत रखा, कैसे बातें तुम सुनते हो। तुम्हारा शरीर इतना खूबसूरत बनाया है प्रभु ने, ये सुंदरता को लेकर, तुम्हारा ये सुंदरता के कारण पाप तुम्हें खींच रहा है, पर तो समझना ये सुंदरता मुझे मेरे प्रभु ने दिया है। इस सुंदरता को लेकर प्रभु की महिमा करो। प्रभु, कितने लोगों के जीवन में क्या क्या उनका हाथ पैर टूटा हुआ है, पर तूने मेरे शरीर कितना सुंदर बना दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसको लेकर प्रभु की महिमा करने की बजाय इस शरीर को, इस आत्मा को हमें हालेलुया गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करना बंद करो मेरे प्रिय बच्चों। हालेलुया, हालेलुया। रामा शुक्र वाला संदा रामाना खुदा वाला। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु जी अपा, तूने दे इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, पवित्र आत्मा हर एक दिलों को जांचने वाले, हालेलुया, हमें हालेलुया समझने वाले, हम किस हालत में हैं आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपसे कोई काम छिपा हुआ नहीं है प्रभु जी, हमें जांच पड़ताल कर परमेश्वर। आज के हालेलुया वचन हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। सचमुच तो हमें प्यार करता है। वचन में पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, बल्कि मैं मेरा बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको ये बात सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, सहायता कर परमेश्वर। हम अगर इनमें जो वचन सुना, इनमें से कोई हम ऐसे कोई गलत कामों पर फंस रहे तो प्रभु तेरे बच्चों को तो हालेलुया बचा ले, मदद कर। पवित्र आत्मा, ये मतभेद की आत्मा को तेरे लोगों के अंदर से दूर कर दे। झगड़ा की आत्मा अपने बच्चों से दूर कर दे। हर प्रकार की गंदे काम की आत्मा को अपने बच्चों से दूर करके प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन को पवित्र कर, शुद्ध कर, जाने अनजाने। ये मेरे हालेलुया कलीसिया के लोगों के जीवन में, ये मेरी वचन सुनने वाला मैं किसी के जीवन में जाने अनजाने कोई गलती पाप उनके जीवन में हुआ है तो क्षमा कर, शुद्ध कर, पवित्र कर खुदा। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी। आगे एक अच्छा पवित्र जिंदगी बिताने के लिए तेरे बच्चों को मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद करने सब तो पूरे तेरे बच्चों को तू ही मदद करना, सहायता करना। बच्चों का आशीष कर, जो नौजवान बच्चों का निग्रह कर, बड़े लोगों का आशीष कर। हर पति पत्नी बच्चे प्यार से खुशी में रहने के लिए मदद कर। बुजुर्ग लोगों को संभाल करके वचन को ग्रहण करने के लिए, पढ़ने का, समझने का, इस पर चलने का विशेष बुद्धि ज्ञान हमारे लोगों को दे, हमें दे परमेश्वर। वचन सुना है, हम लोगों का आशीष कर। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर प्रभु जी। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने बच्चों को प्रार्थना करके आशीष करते हैं। आशीष बरकत के जीवन भर बन देंगे प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने, धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होते रहे
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज इस हफ्ते सब लोग पहला कुरिन्थियन दूसरा कुरिन्थियन आप पढ़ना। आप पढ़ते समय अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की।